नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पवार, आई एम ए साइकियाट्रिस्ट। दोस्तों, क्या आपको बिना किसी वजह से हमेशा मन भारी भारी लगता है? जो चीज़ें पहले अच्छी लगती थी, अब उनमें भी मन नहीं लगता। अंदर से खालीपन महसूस होता है, थकान महसूस होती है और उदासी हर समय बनी रहती है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो इसे सिर्फ मूड खराब समझकर नज़रअंदाज मत करें, इग्नोर मत करें, इसको हल्के में मत लें। आज मैं आपको इसी टॉपिक पे समझाऊंगा, हर समय उदासी क्यों रहती है और इसका इलाज क्या है। तो मेरे YouTube चैनल के साथ बने रहें और मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊंगा। आप पूरा वीडियो आराम से देखें ताकि आपको समझ आ सके। दोस्तों, थोड़ी बहुत उदासी हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन समस्या तब आती है दोस्तों, जब उदासी जो है लगातार बनी रहे 2 हफ्ते से ज्यादा और बिना कारण भी मन खराब रहे, जीवन में खुशी महसूस ही ना हो, जिस चीज में पहले इंटरेस्ट था अब वो इंटरेस्ट ही ना रहा हो, सारा दिन लो एनर्जी हो, शरीर के अंदर जान ही ना हो और मन उदास रहता हो सारा सारा दिन और 2 हफ्ते से ज्यादा रहता हो, तो दोस्तों साइकेट्री में इसे हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर मानते हैं, इसका संकेत मानते हैं। तो इसके मुख्य लक्षण जो हर समय मन उदास रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, जल्दी थक जाना दोस्तों, नींद कम आना या ज़्यादा आना कभी कभी, और भूख में बदलाव भी इसका एक लक्षण है कि कभी भूख कम लगती है, कभी भूख ज़्यादा लगने लग जाती है, और खुद को बेकार या दोषी महसूस करना, गिल्ट फीलिंग आने लग जाती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है, खुद को अपने आप को नीचा समझने लग जाता है, कमज़ोर समझने लग जाता है, भविष्य को लेकर निराशा बनी रहती है दोस्तों इसमें। और कुछ मामले में जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आत्महत्या के भी विचार आने लग जाते हैं दोस्तों। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसे ध्यान से समझें, इसे इग्नोर ना करें। और इसके कारण क्या हो सकते हैं दोस्तों? हमारा जो ब्रेन है उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, जैसे सीरोटोनिन है, डोपामिन है, और गाबा है। इस तरह से जो न्यूरो ट्रांसमीटर डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है, तब ये स्थिति पैदा हो जाती है। और फिर दूसरा ये एक रीजन हो सकता है, जैसे इसके बायोलॉजिकल रीजन मैंने बताया, फिर कुछ साइकोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं, जैसे कि लंबे समय का स्ट्रेस है, लगातार दबाव में है, टेंशन में है, घर की परेशानी है, रिश्ते में कोई खराबी आ गई है, या बिजनेस में कोई गड़बड़ हो गई है, या फिर लोन ले रखा है उसकी टेंशन है कि कैसे उतारें, घर कैसे चलाएं, बाल बच्चे कैसे पढ़ाएं, या फिर एजुकेशन की कोई टेंशन है। तो लंबे समय तक जो स्ट्रेस रहती है उसकी वजह से भी ये आ जाती है दोस्तों। फिर बार बार खुद को नेगेटिव विचार जो है, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है, इसका एक कारण है। फिर ऐसा हो सकता है दोस्तों कि पास्ट में कोई ऐसा बुरा अनुभव हुआ हो, पास्ट में कोई ट्रॉमा हुआ हो, किसी के साथ कोई गलत काम हुआ हो, तो उसकी यादें, उसके इमोशनल पेन भी इसका एक कारण हो सकती हैं। फिर कुछ लोगों का लाइफस्टाइल ही ऐसा हो जाता है जिसके कारण डिप्रेसिव सिम्टम आ सकते हैं। जैसे कभी कभी वो सोच सही ढंग से नींद नहीं लेते, कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 8 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, नींद का कोई पैटर्न सही नहीं है, स्लीप हाइजीन नहीं है दोस्तों। मैं 1 मिनट के लिए आपको बताना चाहूँगा कि स्लीप हाइजीन पे मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, कृपया करके जाएं और देखें। तो इस तरह मैं कह रहा था कि एक्सरसाइज भी जो कभी करते नहीं है, ना ही सही टाइम पे उठते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं और ना किसी से बातचीत करते हैं, सोशल आइसोलेशन में रहते हैं, तो ये भी एक इसका कारण हो सकता है दोस्तों। फिर डिप्रेशन और कमजोरी में फर्क समझिए दोस्तों। कई लोग सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं, कभी डिप्रेशन में तो नहीं हूं। बहुत लोग सोचते हैं दोस्तों कि मैं कमजोर हूं इसलिए उदास हूं। ये बात गलत है। डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है, यह कोई कमजोरी नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है बॉडी की। जैसे डायबिटीज है, जैसे ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, जैसे थायराइड की दिक्कत है, जैसे कैंसर की दिक्कत है, इस तरह ये एक मेडिकल कंडीशन है साइकेट्री की। तो दोस्तों, इससे बाहर आने के तरीके मैं आपको थोड़े से बताना चाहूंगा। जैसे एक तो आप ना डेली रूटीन बनाए अपना,
जैसे छोटे छोटे काम तय कर लें और उसको पूरा करें तो आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर फिजिकल एक्टिविटी करें, कम से कम आधा घंटा जरूर जो है चले, एक्सरसाइज करें। मूड को सुधारने में ये बहुत मदद करती है दोस्तों। फिर लोगों से जुड़ें, सोशल कनेक्शन बनाएं, लोगों के पास बैठे, रिश्तेदारों के पास बैठें, घर वालों के साथ बातचीत करें। अकेले रहना उदासी को बढ़ाता है दोस्तों। और फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें। बार बार जो नेगेटिव थॉट्स अगर आई है तो अपने विचारों को लिख लें और सच झूठ पहचानने की कोशिश करें। नेगेटिव विचारों को तिरंजलि दें। और फिर नींद और खान पान भी सुधारने की कोशिश करें दोस्तों। कम से कम 8 घंटे की, 7 घंटे की नींद जरूर लें। नींद से पहले आप 2 घंटे पहले लैपटॉप, मोबाइल, बीड़ी, सिगरेट, शराब इनका सेवन ना करें। हाइजेनिक स्लीप, हाइजेनिक में ये बहुत काम की चीज़ है, इसलिए अच्छी नींद लें दोस्तों। और फिर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट, जब बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है तो साइकेट्रिस्ट क्या करता है कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीबीटी भी कहते हैं, वो देते हैं, जो बहुत इफेक्टिव भी है। साथ में दवाइयाँ भी चलाई जाती है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट की कुछ दवाइयाँ हैं। फिर उसकी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोला जाता है दोस्तों कि लाइफस्टाइल अच्छी रखें। और डॉक्टर से मिलना कब जरूरी है, ये सबसे बड़ी जरूरी बात है दोस्तों। उदासी अगर 2 हफ्ते से ज्यादा की रहे, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते से लगातार बनी रहे, काम करने की इच्छा खत्म हो गई है बिल्कुल, रिश्तों में प्रभावित हो रही है, काम अपना बिजनेस प्रभावित हो रहा है, स्कूल की एजुकेशन प्रभावित हो रही है, घर के रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं, काम प्रभावित हो रहे हैं, तो आपको जो है, या फिर आत्महत्या जैसे विचार आने लग जाते हैं, तो आपको साइकेट्रिस्ट से तुरंत मिलना चाहिए, देर नहीं लगानी चाहिए दोस्तों। हर समय जो है उदासी रहना आपकी गलती नहीं है, लेकिन इसका इलाज करवाना आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। सही समय पर कदम उठाने से जिंदगी जो है ना बदल सकती है। दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ पे बहुत से वीडियो अच्छे अच्छे और साधारण भाषा में लेकर आऊंगा। थैंक यू दोस्तों।